हेलो एवरीवन। इस पार्ट में हम आगे बढ़ रहे हैं ग्राम पंचायत के बारे में, जो हमारा थर्ड टायर है गवर्नमेंट का। ग्राम पंचायत के अंदर जो मीटिंग होती है उसके अंदर सभी ग्रामवासी हिस्सा लेते हैं और मीटिंग के अंदर जितने भी सदस्य होते हैं वो किसी समस्या के ऊपर अपने विचार रखते हैं और जो भी उसका सुझाव निकल कर के आता है उसको गांव में लागू करवाते हैं। इसके बाद ग्राम पंचायत की और क्या भूमिकाएं रहती हैं किसी गांव के अंदर, ये हम आगे देखेंगे। The Gram Panchayat meets regularly, and one of its main tasks is to implement developmental program for all villages that come under it. ग्राम पंचायत जो है अपनी मीटिंग करती रहती है और इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट काम यह है कि इसका जो भी सरकार नीतियाँ लेके आती है, जो प्रोग्राम लेके आती है, उसको उन गाँव में लागू करवाना। एक ग्राम पंचायत के अंदर जितने भी गांव आते हैं तो उन सभी के अंदर सरकार की जो योजनाएं हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, उन सभी को इम्प्लीमेंट कहाँ पे करवाना है, कैसे करवाना है, ये सभी जिम्मेवारी ग्राम पंचायत की होती है। एज यू हैव सीन द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय ग्राम सभा। और जैसा है कि आपने पढ़ा है कि ग्राम सभा का जो काम है वो ग्राम पंचायत का जो वर्क है, जो काम है, वो ग्राम सभा के द्वारा अप्रूव होना ज़रूरी है, उसको मंजूरी मिलना ज़रूरी है। और ये अप्रूव कैसे होता है कि ग्राम पंचायत बुलाई जाती है गांव की, ठीक है, उसमें उस मुद्दे को डिस्कस किया जाता है, उसके बारे में बातचीत की जाती है और तभी उसको मंजूरी मिलती है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर ग्राम सभा कमेटीज़ कंस्ट्रक्शन का काम करवाती हैं, ठीक है, डेवलपमेंट कमेटीज़ होती हैं। कंस्ट्रक्शन का काम मतलब कि निर्माण कार्य करवाती हैं कि गांव में कोई भी सार्वजनिक कोई भी बिल्डिंग बनवानी है, जैसे नल का टैंक बनवाना है पानी का, या फिर कोई और ऐसा पब्लिक एरिया के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करवाना है, तो सभी का सारा काम ग्राम सभा करवाती हैं। ग्राम सभा के अंदर ग्राम पंचायत जो होती हैं वो इसकी जिम्मेवारी होती है। दीज कमेटीज़ इंक्लूड सम मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा। और इन कमेटीज़ के अंदर जो डेवलपमेंट कमेटीज होती हैं, जो उसके अंदर ग्राम सभा के सदस्य होते हैं और कुछ जो होते हैं वो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्य जो उसके मेंबर्स होते हैं, पंच होते हैं या फिर सरपंच होता है, और ग्राम सभा के कुछ गांव से ही चुने हुए लोग होते हैं। तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के लोग मिलकर के काम करते हैं किसी विशेष कार्य के लिए। कोई अगर विशेष कार्य को पूरा करना है तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत मिलकर के काम करते हैं। अभी देखिए कि ग्राम पंचायत कंस्ट्रक्शन में क्या क्या काम करवाती है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के दौरान वो वाटर सोर्सेज हैं, ठीक है, पानी के स्रोत बनवाना, रोड, ड्रेनेज, स्कूल, बिल्डिंग्स, या फिर जो दूसरी कॉमन प्रॉपर्टी सोर्सेज हैं उसका कंस्ट्रक्शन करवाना और उसकी मेंटेनेंस, उसका रख रखाव करना। तो ये पहला काम है ग्राम पंचायत का। उसके बाद जो लोकल टैक्स होता है, जो क्षेत्रीय कर होता है गांव का, वो इकट्ठा करना या फिर वो लगाना, लागू करना। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स। जो गवर्नमेंट की स्कीम आती है उसको एग्जीक्यूट करना, उसको और आगे लागू करवाना, पालन करवाना उसका। ठीक है, या फिर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज। जो गवर्नमेंट की स्कीम होती हैं रोजगार से संबंधित, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट से संबंधित, तो वो भी सारी स्कीम योजनाएं गांव में लागू करवाना, ये सारे काम ग्राम पंचायत के होते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ फंड फॉर द पंचायत। अब फंड कहाँ से आता है पंचायत के लिए, कहाँ से पैसे इकट्ठा होता है। सबसे पहला है कलेक्शन ऑफ टैक्स ऑन हाउसेज मार्केट प्लेस। ये लोगों के घर से जो टैक्स आता है वहाँ से पैसा इकट्ठा होता है पंचायत के लिए। जो मार्केट एरिया है वो वहाँ से भी होता है। गवर्नमेंट जो स्कीम है वो फंड इकट्ठा करती है अलग अलग विभागों से। जो सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं वहाँ से गवर्नमेंट एक पैसा इकट्ठा करती है, फंड इकट्ठा करती है। ठीक है, जैसे कि जनपद है, जिला पंचायत हैं, तो इनके द्वारा पंचायत इकट्ठा करती है पैसा। उसके बाद देखिए डोनेशन फॉर कम्युनिटी वर्क्स।
समुदाय जो काम करवाते हैं, कोई विशेष समुदाय किसी सार्वजनिक जगह पे कोई काम करवाना चाहता है तो वहाँ पे डोनेशन दिया जाता है, ठीक है, दान दिया जाता है। तो उस दान से भी उसको कुछ फंडिंग होती है पंचायत को, जिससे उसको और आगे काम करने के लिए पैसे मिलते हैं। तो ये तो हमने देखे कि ग्राम पंचायत के क्या क्या काम होते हैं, कि गांव के अंदर निर्माण करवाना, ठीक है, जो रोड्स, ड्रेनेज, बिल्डिंग्स हैं, इन सब का निर्माण करवाना, फिर टैक्स जो होता है गवर्नमेंट फिक्स करती है उसको लागू करवाना, और उसके अलावा रोज़गार जो है लोगों को रोज़गार की जो स्कीम्स हैं वो गाँव के अंदर एग्जीक्यूट करवाना, वो लागू करवाना। उसके बाद पंचायत फंड जो कहाँ कहाँ से इकट्ठा होता है, ठीक है, टैक्स से इकट्ठा होता है, सरकारी विभागों से इकट्ठा होता है, और डोनेशन जो दिए जाते हैं उनसे भी उनके लिए फंड इकट्ठा होता है। तो हमने एक हरदास विलेज के बारे में पढ़ा है जहाँ पे वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम थी, तो पानी की कमी थी वहाँ पे। तो वहाँ पे अलग अलग सुझाव दिए गए इस कमी को पूरे करने के लिए। So when the Hardas Gram Panchayat held a meeting, this point was brought up again by some of the members. This meeting was attended by सरपंच, वार्ड मेंबर्स एंड द सेक्रेटरी। तो जब ग्राम पंचायत हो रही थी ग्राम हरदास विलेज की, तो उस समय इस पॉइंट को डिस्कस किया गया कि इस पॉइंट के ऊपर बात की गई कि ग्राम पंचायत की क्या क्या जिम्मेवारी होती हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। आगे देखिए। सो दिस मीटिंग अटेंडेड बाय सरपंच। तो इस मीटिंग को किसने अटेंड किया था? सरपंच ने, या वार्ड मेंबर्स, और जो सेक्रेटरी था। ठीक है, सेक्रेटरी का क्या काम होता है? जो उनकी जो पॉइंट्स होते हैं, जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं, उसको रिकॉर्ड करता है। ग्राम पंचायत मेंबर्स फर्स्ट डिस्कस द सजेशन टू डिपेंड टू हेड पम्प्स एंड क्लीन वन वेल सो दैट विलेज वुड नॉट गो विदाउट वाटर। ग्राम पंचायत के मेंबर्स थे जो उन्होंने पहले तो ये डिस्कशन किया कि हैंडपम्प को और गहरा किया जाए, या फिर जो कुएं हैं उनको साफ़ किया जाए, ताकि गांव को जो है पानी की समस्या का सामना ना करना पड़े। उसके बाद सरपंच क्या सुझाव देता है कि दैट सिंस द पंचायत हैड रिसीव्ड सम मनी फॉर मेंटेनेंस ऑफ हैंडपम्प दिस कुड बी यूज्ड। तो ये कह रहे हैं कि सरपंच की पंचायत के पास जो है पैसा है, ठीक है, मेंटेनेंस के लिए जो हैंडपम्प है उनके रख रखाव के लिए, क्योंकि उनको ऐसे ही डोनेशन से उनको पैसा मिला है। तो इस पैसे का यूज़ जो है वो इस काम को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। द मेंबर्स एग्रीड एंड द सेक्रेटरी रिकॉर्डेड दैट डिसीजन। तो इस बात से जो मेंबर्स थे वो सहमत हुए, जो पंच थे। और जो सेक्रेटरी था, जैसे कि मैंने बताया, सेक्रेटरी का काम होता है जितने भी पॉइंट्स होते हैं उसको रिकॉर्ड करना, इस बातचीत को रिकॉर्ड करना। तो उसने ये सब किया। फिर उसके बाद मेंबर्स जो थे वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, मतलब कि भी इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन हो जाए, बार बार पानी की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, तो इसके लिए उन्होंने डिस्कशन स्टार्ट किया। तो इस बात को लेकर वो श्योर थे दैट ग्राम सभा मेंबर्स वुड आस्क क्वेश्चन एट नेक्स्ट मीटिंग। भी ग्राम सभा के जो सदस्य हैं वो अगली मीटिंग में क्वेश्चनिंग जरूर करेंगे, प्रश्न जरूर पूछेंगे। तो कुछ पंच ने पूछा कि जो वाटरशेड प्रोग्राम था, ठीक है, वो कितना ज़्यादा लाभदायक रहेगा, क्या इससे कुछ वाटर लेवल के अंदर डिफरेंस आएगा? जो पानी का स्तर नीचे चला गया है ज़मीन के, तो उससे वाटरशेड से क्या फ़र्क पड़ने वाला है? तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछा गया, ठीक है। दूसरा, तो इसके बाद ऐसे ही क्वेश्चन और पूछे गए, वो सारा डिस्कशन किया गया, और अंत में डिसाइड किया गया कि जो ग्राम पंचायत है वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जाएगी, और उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन है, स्कीम मतलब वाटरशेड जो स्कीम होती है, इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करेगी। उसके बाद देखिए 3 लेवल ऑफ पंचायत। अब पंचायत में कि कौन से 3 लेवल हैं वो देखते हैं हम। तो आपने पढ़ा है कि ग्राम सभा में अभी तक क्या हुआ है, ग्राम सभा के अंदर जो इश्यूज़ हैं वो डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, हरदास विलेज की जो ग्राम पंचायत है, आप उससे समझ सकते हैं कि पंचायती जो राज जो सिस्टम है वो लोगों का डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने का एक माध्यम है। ठीक है, जो गवर्नमेंट, जैसे हमने पढ़ा है कि प्रीवियस चैप्टर्स में की एलिमेंट फीचर्स वाले में,
उसमें लोग जो है इलेक्शंस के थ्रू गवर्नमेंट के प्रोसेस में जो है हिस्सा लेते हैं, या फिर और बहुत सारे तरीके होते हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत के अंदर भी, पंचायती राज सिस्टम के अंदर भी लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं। जो पंचायती राज जो सिस्टम होता है वो फर्स्ट टायर होता है, ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, लोकतांत्रिक सरकार का। और जो पंच होते हैं इसके, पंच या फिर जो ग्राम पंचायत होती है वो ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ग्राम सभा कौन है? ग्राम सभा वो लोगों की सभा है जो उस गांव के रहने वाले निवासी हैं। और ग्राम पंचायत वो है जो चुने गए हैं, जो चुने गए समुदाय जो हिस्सा है, जो सरकार का एक हिस्सा है ग्राम पंचायत, जिसके अंदर पंच या सरपंच होते हैं। तो जो ग्राम पंचायत होती है वो ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। उसको जो भी कार्य करती है ग्राम पंचायत, उसको उसके प्रति उत्तरदायी होना पड़ता है, जिम्मेवार होना पड़ता है, क्योंकि इसके जो मेंबर्स होते हैं वो उसी के द्वारा, ग्राम सभा के द्वारा ही चुने जाते हैं। फिर ये जो आइडिया है पार्टिसिपेशन का, वो आगे 2 और लेवल्स तक बढ़ता है, जिससे हमने पढ़ा है कि जैसे पहला है ब्लॉक लेवल, ठीक है, पंचायती राज सिस्टम का जो, और आगे के जो दो दूसरे लेवल है, पहला है उनमें से ब्लॉक लेवल, जिसको जनपद बोला जाता है, ठीक है, या पंचायत जनपद पंचायत या पंचायत समिति बोला जाता है। ठीक है, पंचायती राज से जो अगले के 2 लेवल्स हैं, एक तो ब्लॉक लेवल जिसको बोलते हैं पंचायत, जनपद पंचायत या पंचायत समिति, ठीक है। पंचायत समिति के अंदर बहुत सारी ग्राम पंचायत आती हैं। और अबोव द पंचायत समिति इज़ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत। और पंचायत समिति से भी ऊपर की जो टायर होता है, इसका जो लेवल होता है वो है जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट पंचायत जिसे बोलते हैं। तो जिला परिषद का क्या काम होता है? जिला परिषद का काम होता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर डेवलपमेंट्स प्लान बनाना, ठीक है, जो जितना पूरा जिला है उसके लिए जो भी विकास के जो कार्य हैं वो शुरू करना या फिर वो प्लान बनाना। और पंचायत समिति की मदद से जो जिला परिषद है वो मनी के डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करती है, जितनी भी ग्राम पंचायत है उसके अंदर। मतलब कि पहले जो जितना भी पैसा आता है जिला परिषद के पास, ठीक है, वो सारा जो अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग ग्राम पंचायत, अलग अलग गाँव की जो ग्राम पंचायत होती हैं, ठीक है, उनके बीच में बांटा जाता है। और ये किसकी मदद से होता है? वो होता है पंचायत समिति की मदद से। फिर जो भी उनकी गाइडलाइंस मीन्स जो भी उनके निर्देश होते हैं, ठीक है, जो भी निर्देश दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि ईच स्टेट इन द कंट्री हैज़ इट्स ओन लॉज विद रिगार्ड टू पंचायत, कि पंचायत के विषय में हर एक राज्य के अपने कुछ कानून या नियम हो सकते हैं, ठीक है, अपने नियम और कानून होते हैं। ये सभी निर्देश जो हैं, ये सभी बातें संविधान के अंदर लिखी गई हैं। अपना कोई भी राज्य जो है अपने हिसाब से पंचायत के कानूनों को निर्धारित कर सकता है, ठीक है। द आइडिया इज़ टू प्रोवाइड मोर एंड मोर स्पेस फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट एंड रेज देयर वॉइस। तो ये जो आइडिया है वो इसलिए रखा गया है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकें और अपनी आवाज़ उठा सकें।